और बिहार एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है और इनके आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम आज बिहार की सरकार और आजादी के बाद कमोबेश कांग्रेस का ही शासन देश में रहा है। खाते में भेजा गया प्रधानमंत्री के द्वारा जीविका दीदियों को आज बड़ी सौगात देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से उपलब्ध कराई गई है। जीविका निधि से आत्मनिर्भर नारी स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत हो रही है और इसके लिए भारत सरकार से भी मदद मिल रही है और राज्य सरकार के तरफ से हम लोग पहले से भी मदद कर रहे हैं। राज्य में 11 लाख स्वयं सहायता समूह है, 1,40,00,000 हमारी जीविका की दीदियां परिवार से के जुड़े हुए हैं और इनके आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम आज बिहार की सरकार और देश की सरकार काम कर रही है। तो मैं समझता हूं आज जीविका की दीदियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। इस सौगात से हमारी जीविका की दीदियां आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री बहुत भावुक हो गए जिस तरीके से कहे कि मेरी मां को सम्मानित किया गया है, कुछ पार्टी के द्वारा गालियां दी गई। देखिए, ये जिन लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है, ये कांग्रेस के लोगों की तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से इस तरह की गाली का उपयोग किया जा रहा है। स्वाभाविक है, अगर किसी की माँ को गाली दे रहे हो जिनका न राजनीति से रिश्ता है, जिनका न कोई अब दुनिया में है भी नहीं, और ऐसे लोगों के लिए आप अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप देश को कलंकित कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, नारियों का अपमान कर रहे हैं, अपनी बहनों का अपमान कर रहे हैं और ये अपमान का बदला देश के हमारी माता और बहनें आने वाले समय में जरूर लेंगे। क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष के आत्मा पर उनके ठेस पहुंचे, ऐसे शब्दों का चयन और इस्तेमाल ही नहीं करना। राहुल गांधी अब एटम बम, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं कि वो मैं ऐसा खुलासा करूंगा कि बनारस में जिस तरीके से चुनाव हुआ था कैसे मर गए। देखिए, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है और इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने में लगे रहते हैं। अब ये मतदाताओं का अधिकार की बात कर रहे हैं। आजादी के बाद कमोबेश कांग्रेस का ही शासन देश में रहा है और कांग्रेस ने जो अपने समय में किया है उसी तरह की बात आज इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज देश का हर नागरिक आज जागरूक है, समझदार है और बिहार एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है। बिहार के लोग पहले से सजग हैं और बिहार के लोग पूरे देश को, दुनिया को दिशा देने का काम ये हमारे बिहार से होता रहा है और इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ भी बिहार से बिगुल फूका था। लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में बिहार से जो बिगुल फूका गया, पूरे देश में परिवर्तन।